Shimmy, my playlist is songs. एक मिनट। और अभी बज रहे हैं 8 और हम पी रहे हैं चाय और खाना वगैरह मैंने बना दिया है। सुबह का नाश्ता बन गया है, बस इनको लंच देना है और उसके बाद अभी तैयारी हो रही है हमारी नहाने की। चाय पी के कौन नहाता है, मैं नहा लेती हूँ क्योंकि अभी नहीं नहाऊंगी, चाय पीऊँगी उसके कोई आधे घंटे बाद नहाऊंगी और फिर पूजा होगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मार्केट। कल बताया था मैंने आपको, अभी तक तो है प्लान, बाकी आगे देखते हैं 1 घंटे बाद क्या होता है। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ऐसे करो, ऐसे सुंदर लड़की हो, सुंदर। ये औरतें हैं वो सब, तो वो मेरे को ये नहीं बोलती हैं, मेरे को पता ये बोलती हैं, वैसे बोलती है मैम हटना। मैं ऐसी हो गई, मैं बस बैठी थी उसने ना मैम हटना, मैंने वाह मैं तो बड़ी होगी। तो होगी जी, अभी मैं तैयार और अभी बस टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं और 11:45 बजे बस आ जाती है, लेकिन हम निकल जाएंगे अभी 10-15 मिनट में, क्योंकि सड़क में कुछ ना कुछ लिफ्ट मिल ही जाती है। अगर बस नहीं मिले तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। किस्मत अच्छी हो तो मिल जाता है, नहीं अच्छी हो तो बैठे रहो, करते रहो वेट, फिर मंगवाओ टैक्सी, फिर खर्चो पैसे। किस्मत का खेल है भाई सारा, कर्मों का खेल है भाई सारा। और आज ना पहले मैंने दूसरा सूट डाला, फिर गर्मी लग रही थी कॉटन का डाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज थोड़ा सा अलग से डालती हूँ। तो अंशु ने बोला कि मम्मी ये वाला डालो, इसको डाले हुए आपको बहुत दिन हो गए, तो मैंने कहा चल ये डालती हूँ। और कभी कभी ना बड़ा मन करता है कि मांग भरें, मतलब ज़्यादा वाली भरें, कभी कुछ। और ना ये देखो मेरा नेल पेंट भी उतर गया, अभी नेल पेंट भी लगाना है मेरे को। अच्छा ना, मैंने एक बात करनी थी आपसे कि अगर मन में कोई बातें हों, दुख हो किसी को भी लेके, और अगर वो हम जाहिर ना करें, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। परवाह हम बहुत करते हैं, लेकिन हम जताते नहीं हैं किसी को भी कि हम इनकी परवाह करें, क्योंकि फिर बातें उठ जाती हैं, बहुत ज़्यादा उठती हैं बातें। और बस मैं खुश रहना चाहती हूँ, जो मेरे मन में जो मेरी फीलिंग है वो मैं कभी कभार तो आपसे बोल देती हूँ, लेकिन हर कुछ बोला नहीं जाता है, कुछ अंदर ही रहें तो ठीक रहती हैं। तो एक तो मेरे डैडी जी भी सीरियस हैं, सीरियस मतलब सीरियस ही हैं, वो बेड पे हैं, जब उनको होश नहीं है कुछ भी, तो वो तो फिर दुख बहुत होता है, याद आती है उनकी। लेकिन उस दिन मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी, रोई भी थी, लेकिन मैं बार बार जो है वो उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी बीमार हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था, जैसे कि मैंने कभी एक वीडियो में बताया ही, और कुछ मेरे जो हमारी रिलेटिव हैं और उनको तो पता ही है, लेकिन जो और जुड़े हैं मेरे साथ, जो मुझे नहीं जानते हैं, जो सिर्फ मुझे वीडियो के ज़रिए ही जानते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी बीमार हैं, उनका ऑपरेशन भी हुआ था, उनकी भी टेंशन है हमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात अलग है कि मैं उनकी बात नहीं करती हूँ वीडियो पे। वीडियो पे बात करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उनकी परवाह नहीं है, बहुत ज़्यादा परवाह है, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने दिमाग को ज़्यादा मतलब उस पर लोड ना डालूँ, क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और मैं बीमार भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ। फिर मेरा ठीक होना तो बस फिर, क्योंकि मैं एक बार भुग चुकी हूँ, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। कह रही हूँ कि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को पता है कि मेरी क्या हालत हुई थी,
तो अब जो है वो कोई भी मतलब मैं जो है अपने दिमाग में नहीं रखना चाहती किसी भी चीज़ को। टेंशनें तो होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ठीक है, कुछ बातें हमें वीडियो पे नहीं बोलनी होती हैं। मैकेनिज्म है ताकि उन्हें ज़्यादा सोचना ना पड़े। इसलिए मम्मी बाहर जाती है, घूम के आती है और चिल हो जाती है। इसलिए हम भी बोलते हैं जाओ जाओ घूम के आओ। सब साथ में चल पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। उधर करो अपनी तरफ अब। तो ये मैं सुना, अंशु क्या बोला कह रही थी, अंशु बोल रही थी कि मम्मी घर में बैठ के जो है वो अंदर ही अंदर फिर परेशान होती रहती है और टेंशन लेती है ज़्यादा और सोचती रहती है, इसलिए हम मम्मी को बोलते हैं कि घूमो फिरो। हाँ जी, ये बात सच है कि मैं इसीलिए बाहर जाती हूँ ताकि मेरा दिमाग जो है और चीज़ों में भटकता रहे, मैं एक चीज़ पे फोकस करके ना बैठूँ, क्योंकि उस सिचुएशन का मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है। तो चलो ठीक है, बहुत होगी बातें, और बहुत बकवास कभी करनी कभी है कभी कभी बताऊंगी मैं करूंगी इस बारे में भी बात की क्या क्या क्या। गाइस और कमेंट करके और बताना कि ठाकुर कितनी सुंदर। हाँ, अंशु बोल रही है कि कमेंट करके बताना कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलते हैं मार्केट। आते हैं घूम के। और ये देखो फिर से आ गई चाय। और चाय लवर कौन कौन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, चाय चाय किस में किस को बहुत अच्छी लगती है। भाई चाय मुझे तो में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्मूथी। गुड़ वाली चाय पीती हूँ। और मैंने 2 kg वेट भी अपना कम कर लिया है, देखती हूँ कितना होता है, फिर शेयर करूँगी आपसे मैं अपना वेट, क्योंकि मैं हो गई थी 70 kg, 70 से भी ऊपर हो गई थी, 70.5 kg। अब आ रही हूँ पीछे थोड़ा थोड़ा, तो करूँगी शेयर मैं आपसे, जब तक मैं अपने जो मेरा वेट है जो मैंने सोचा हुआ है उस तक ना पहुँच जाऊँ मैं, फिर उसके बाद करूँगी शेयर में। तो चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। हमें लिफ्ट मिल गई थी घर से निकल के थोड़ा सा, जैसे जो हमारा बस स्टॉप है उसके बाद फिर हम भोटा में आके फिर बस में आ गए थे हमीरपुर बाज़ार। फिर बस अंशु को थोड़ा सा सामान लेना था, इसकी शॉपिंग करनी थी, बाकी तो बाद में देखेंगे इसकी शॉपिंग क्या क्या इसने लेना है। और बस फिर रिपू भी थी हमारे साथ, हम तीनों गए थे मार्केट। अंशु के फ्रेंड है पीछे, देखो सैलजा, रिजुल, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मेरा ब्लैक ब्लैक आ रहा है कुछ। हमारे तो यहाँ पे स्वाइसट में तो अंशु के फ्रेंड्स मिल गए, रिजुल और सैलजा, तो सरप्राइज मिल गया हमें आज। चलो मैं मिलवाती हूँ आपको अंशु के फ्रेंड्स से। तो ये हेलो सैलजा, और ये है रिजुल, भक्त बन गए। जी, यहाँ पे हम मार्केट आए थे और यहाँ पे जैसे ही हम स्पाइस हट में आए, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे वागवान फ़िल्म की जो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था उस फिल्म में, उसकी मेरे को फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैं आई थी और अंशु के फ्रेंड भी मेरे को यहाँ पे मिल गए थे, तो अंशु को मिल गया सरप्राइज़। और हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे अपना माइंड जो है वो फ्रेश करना हो तो मैं मार्केट आ जाती हूँ या घूम फिर लेती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे अच्छा है ना कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, अगर गांव में भी ना किसी से थोड़ी सी बात हो जाए और उस बात का फिर बतंगड़ बन जाता है, लोग जो है वो छोटी छोटी बातों का फिर बड़ी बना के बताते हैं, अपनी कही हुई बातें तो वो बताते नहीं है। इसलिए बेटर है कि अपने अंदर रहो और जितना ज़रूरी हो उतनी ही बात करो सबसे। और अच्छा है कि जब आपको मतलब ऐसा बोरियत सी महसूस हो तो आप मार्केट चले जाओ, घूम फिर के आ जाओ, और जितना ज़रूरी हो लगे उतनी ही बात करो आप। तो इस तरह से फिर बस हमने बाज़ार में खाया पिया और थोड़ी सी शॉपिंग की, अंशु ने लेने थे, अब अंशु का भी बच गया कुछ सामान लेने को, तो उसको अभी हम चंडीगढ़ में लेंगे। तो चंडीगढ़ में अंकी बोल रहा था कि यहीं पे उसको शॉपिंग करवाना, तो वहीं पे मैं उसकी शॉपिंग करूँगी। तो बस जी आज का ब्लॉग इतना ही था और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे जी।